So good morning class 8. So let us begin our last lecture of this chapter, which is coal and petroleum. So two topics were pending in this chapter, which is ways for preventing energy crisis and second is conservation of fossil fuels. So energy crisis जो है उसका मतलब क्या है कि एनर्जी का प्रॉब्लम होना मीन्स if we are going to continue these fossil fuels like this, we are going to survive from energy crisis. कि एनर्जी की जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे हम फेस करना पड़ेगा. सो फॉर प्रिवेंटिंग एनर्जी क्राइसिस कि एनर्जी क्राइसिस ना हो, एनर्जी की कोई कमी ना हो और हम अपनी लाइफ को ईजिली लीड कर सके, उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस with your book. Okay, so just have a look and start reading that energy satisfy our basic needs of life, that we use energy in many more sources, mechanical energy, electrical energy and many of the other energies which we use generally in our household things. Means the fan is running because of electrical energy, कि electrical energy है तो हमारा fan चल रहा है. Okay, so if we are our machinery is working, कोई machinery चल रही है because there is a mechanical energy in it, कि fuel burn हो रहा है और mechanical energy मिल रही है, right? So these are the ways for preventing, these are the general ways that we use energy. So now how we prevent that energy, कि अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम के बाद में हमारे पास में क्या होगा, energy is getting exhausted. So for preventing that, first point in your book says not wasting energy, कि एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ द रूम एंड फैन इज रनिंग, जस्ट कीप ऑफ द फैन एंड लाइट्स वाइल देर इज अ नो यूज ऑफ दैट. ओके, तो दिस इज नो वेस्ट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स एंड डिवाइसेस, कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए जो हमें क्या हो, कम एनर्जी में पूरी एफिशिएंसी दें. फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ इन्वर्टर एसीज which use less amount of electricity and gives you the proper ventilation. Okay, so next is some of the simple choices which we can make difference in our energy consumptions are, कि अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमें किस किस वे में एनर्जी को बचा सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज स्विच ऑफ द लाइट फैंस व्हेन नॉट इन द यूज़, कि क्या अगर लाइट्स जो फैंस हैं वो सब कुछ क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए अगर उनका कोई यूज़ नहीं है तो. Next point is use room coolers, air conditioners from heaters, geysers etc. only when needed. कि आपको क्या करना है, AC, हीटर, गीजर्स ये आपको तभी यूज़ करने की जब आपके यूज़ में, ऐसे नहीं है कि चला के छोड़ देना. ओके, सो जस्ट यूज़ देम व्हेन दे वर इन अ प्रॉपर यूज़. ओके, और व्हेन यू नीड देम. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ LEDs विच यूज़ लेस एनर्जी इंस्टेड ऑफ बल्ब्स एंड ट्यूब्स, कि जो LED लाइट्स आती हैं हमारे पास में, एज यू नो हैव यू सीन मैनी ब्रांड्स ऑफ दैट. सो यूज LED लाइट्स इंस्टेड ऑफ दीज ट्यूब लाइट्स, बिकॉज ट्यूब लाइट्स टेक मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड बल्ब्स ऑल्सो. सो यूज LED लाइट्स इंस्टेड ऑफ दीज बल्ब्स बिकॉज दे कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज यूज प्रेशर कुकर्स फॉर फास्ट कुकिंग, कि जो प्रेशर कुकर्स हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करना चाहिए. प्रेशर कुकर्स के इंस्टेड ऑफ हमें कुछ भी यूज़ नहीं करनी चाहिए कुकर्स, because they take a large amount of heat if you cook in other vessel. If you use pressure cooker then it will give you the exact food in small amount of time, कि small amount of time में करेगा तो energy भी क्या करेगा, कम consume करेगा. Next is use stairs of instead of lift, कि जो stairs है वो use करें instead of lift. lift की use करने से बजाय आपको stairs use करनी चाहिए. और you can't use lift because of एनर्जी क्राइसिस, है ना, कि आप अगर बाद में एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा तो आप लिफ्ट नहीं यूज़ कर पाएंगे. तो इसलिए अभी से आप यूज़ है तो उसके क्या कर दीजिए, लिमिटेड कर दीजिए, सो दैट वी कांट फेस थ्रू द एनर्जी क्राइसिस. नेक्स्ट इज यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, प्रेफरिंग वॉकिंग, साइकिलिंग अलॉन्ग स्मॉल डिस्टेंसेज इफ पॉसिबल, कि देखिए अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं सो यूज़ कीजिए बसेस या फिर कोई एक टुगेदर व्हीकल. हर एक अपनी अलग अलग व्हीकल्स पे जाने से क्या होता है, we suffers for energy crisis, कि हमारे पास में फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा. बट nowadays just prevent your own personal vehicle, not by the bus and other vehicles, क्योंकि अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, सो इसकी वजह से, कोरोना की वजह से
हम क्या है बसेस में ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करेंगे. सो ओके आफ्टर द कोरोना यू हैव टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल दैट यूज बसेज एंड अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर नियर बाय. और जैसे देखिए कि अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है यू हैव टू गो फ्रॉम वन स्ट्रीट टू अनदर, जस्ट गो बाय वॉकिंग, चल के जा सकते हैं, और यू कैन यूज साइकिल ऑल्सो. ओके नेक्स्ट इज इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol, diesel while driving. Such drive at a constant and moderate rate, ensure correct and tire pressure and regular maintenance of the vehicle, switch off engine while traffic lights. अब देखिए इसमें इन्होंने क्या दिया गया है कि इंडिया में जो हमारे पास में PCRA है उसने क्या दिया है कि एक प्रिंसिपल दिया है कि जो हमें व्हीकल्स जो है उसको कैसे ड्राइव करना चाहिए, मेंटेन स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए, स्लो स्पीड पे, दैट विल कंज्यूम लेस पेट्रोल. नेक्स्ट इज स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन्स को ट्रैफिक लाइट्स पे, या फिर हमें टायर का प्रेशर और मेंटेनेंस बिल्कुल चेक करना चाहिए जिससे हमारे पास में क्या हो, पेट्रोल की कंजप्शन कम हो. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सो लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कि फॉसिल फ्यूल्स को कैसे बचाया जाए. ओके सो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. हाउ you have studied in the beginning of the chapter that coal and petroleum are the fossil fuels. कि fossil fuels कौन से हमारे पास में, coal and petroleum. It requires a dead organism million of years ago to get converted into these fuels. On the other hand, these known reserves of these will last only few hundred years. कि अगर हम इसको ऐसे ही continuously यूज़ करते रहे coal और petroleum को, so कुछ ही years में क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा. Okay, so next is if we do not manage these exhaustible resources properly, these will be finished soon. So alternative sources of energy used as solar, water, wind and biomass should be used in the place of fossil fuels. कि इन्होंने अल्टरनेट बताया कि उसके कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए. वी कैन यूज़ बायोमास, बायोगैस यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास में कंपोस्ट से बनाई जाती है, जो हमारे पास में एक्सक्रीट होता है उससे बनाई जाती है. सोलर एनर्जी मीन्स जो धूप से जो हमारे पास में एनर्जी डिराइव की जाती है वो, क्योंकि सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती है. नेक्स्ट इज विंड एनर्जी, विंड भी चलनी बंद नहीं होगी बिकॉज दे आर इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज, सो वहाँ से हमें एनर्जी डिराइव करनी चाहिए. ओके सो इफेक्टिव यूज ऑफ बायोमास टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स विल सर्टेनली हेल्प टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट. कि एक तो ये क्या करेंगे, हमें कंजर्व करवाएंगे एनर्जी, और सेकेंड क्या करेंगे, हमें पॉल्यूशन से भी बचाएंगे. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स. नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में कौन से कि एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स, then the coal and the products derived from the coal. Next is petroleum, how we refine petroleum and what are the products we obtain from petroleum, their boiling points and some of the other uses of petroleum. The next was natural gas. Natural gas कहाँ से होती है, 95% of methane and other gases and their uses. And next is limitation of fossil fuels and which substances derived and which gives you the harmful effects. And the last two topics were which we have discussed in this lecture are, first is energy crisis and second is conservation of fossil fuels. So just read it out this chapter and good luck for this chapter. Have a nice day and thank you.